विरोध के नाम पर देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने दो तस्वीरें रखेंगे। दोनों तस्वीरें हमारे देश के दो अलग अलग लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शन की हैं। एक तरफ मुस्लिम समुदाय है और दूसरी तरफ जैन समाज। दोनों तरफ भीड़ सड़कों पर है, लेकिन इन दोनों भीड़ के बीच फर्क है। मुर्शिदाबाद से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में जैन समाज के 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। जैन समाज इस देश में अल्पसंख्यक है। उन्होंने आज ये प्रदर्शन जैन मंदिर के टूटने के विरोध में किया था। बीएमसी ने मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट के कामलीवाड़ी में 30 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ दिया था। इस बात से ये लोग नाराज थे। प्रदर्शनकारी मुंबई समेत आसपास के दूसरे शहरों से भी आए थे। इन सबको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुलाया गया था, वैसे ही जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों को बुलाया जाता है वक्फ वाले आंदोलन में। जैन समाज के लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाने पर प्रदर्शन में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद, विधायक भी शामिल हुए। ये पूरा प्रदर्शन सड़क पर हुआ और करीब 2 किलोमीटर तक चला, लेकिन इस दौरान ना तो कोई हंगामा हुआ, ना किसी ने कोई बदसलूकी की। हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। अधिकांश लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, बाजू पर काली पट्टी बंधी थी और सभी एक पंक्ति में आगे बढ़ते हुए नारे लगा रहे थे। कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। इनमें गुस्सा तो था, लेकिन इन्होंने कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की। जबकि जैन मंदिर टूटने से प्रदर्शन में शामिल हर किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी अपनी धार्मिक भावना को संविधान और कानून से ऊपर उठने नहीं दिया। किसी ने भी देश विरोधी नारा नहीं लगाया, किसी ने भी आजादी आजादी के नारे नहीं लगाए। सिर्फ बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब वहाँ सेवा पूजा चल रही थी, बहुत सारे महिला पुरुष वहाँ थे, उनको बाहर निकाल के तोड़ा गया। ये बहुत गलत है। इतना बड़ा डिसीजन, जबकि ये सरकार जो है धर्म की सरकार है और मंदिरों के लिए है, तो मंदिर की बीएमसी के जो छोटे से ऑफिसर ने ये डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन। हमारे शुद्ध कपड़े पहन के हम लोग मूर्ति छूते हैं, तो हमारे 2 बच्चे को हम लोगों को सोचा कि ये लोग बल है, ये छोटे बच्चे को ले गए और फटाफट एक साथ 5-5 मूर्ति उठाई। इसमें एक मूर्ति सर खंडित हो गई जो यहाँ रखी हुई है। दूसरे अदर कास्ट के लोगों का भी तो तोड़ डालते, क्या बोलते हो, तोड़ मोड़ करते। हमारा जैन समाज इतना शांत है ना, कभी कुछ भी दंगा प्रसाद नहीं करता, तोड़ फोड़ भी नहीं करता। तो आज के प्रदर्शन के बाद जैन समाज ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। आज मलबे को बीएमसी साफ कर देगा और मंदिर की मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। अभी ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में ही ये अभी चलेगा। मुंबई में जैन समाज से जुड़े करीब 50 लाख लोग रहते हैं। मुंबई में जैन समुदाय के जुड़े 100 से ज्यादा संगठन हैं। देश की कुल आबादी में जैन समुदाय की आबादी केवल 0.36% है। यानी आज के लिहाज से 1 अरब 46 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में जैन केवल 52 लाख के करीब हैं। लेकिन इनके योगदान के आंकड़े को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अनुमानित आंकड़े हैं जो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। देश के कुल इनकम टैक्स देने में जैन समाज का योगदान 20% से ज्यादा है। जैनियों में शिक्षा दर करीब 95% है, जबकि देश में शिक्षा दर लगभग 78% है। देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा जैन समाज के लोगों की ही है। 46% स्टॉक ब्रोकर्स जैन समाज से हैं। प्राइवेट सेक्टर की ओर से आने वाली 20% एक्सपोर्ट में जैन समाज का योगदान है। देश के 33% जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पर नियंत्रण इन्हीं का है। देश के 50% हीरे के कारोबार से ये जुड़े हुए हैं। देश की करीब 20% फार्मा कंपनी जैन समाज के लोग संभाल रहे हैं। देश के करीब 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैन समाज के लोगों के पास है। पैसा, पावर और रुतबा सब कुछ होने के बावजूद जैन समाज के लोग शांति से इस देश में रहते हैं और जब विरोध करना होता है तो गांधी जी के बताए अहिंसा के मार्ग पर ही चलते हैं। वो ना तो खून की होली खेलने की धमकी देते हैं, ना ही आजादी आजादी का नारा लगाते हैं। जो लोग वक्फ कानून की आड़ में हिंसा करते हैं या करवाते हैं या फिर हिंसा के लिए भड़काते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक जैन समुदाय के शांतिपूर्वक किए गए इस प्रदर्शन से सीखने, समझने
और अमल करने की जरूरत है। वैसे मुस्लिम समुदाय के पास उनके बीच के ही कई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो किसी कार्यक्रम में किसी एक जगह पर लाखों की भीड़ तो बुलाते हैं लेकिन हिंसा नहीं भड़काते। हरियाणा के मेवात में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संगठन तबलीगी जमात का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 5 लाख मुसलमान जुट रहे हैं। 120 एकड़ जमीन पर आयोजित इस जलसे में चिकन बिरयानी भी परोसी जा रही है और हो सकता है इस भीड़ में वक्फ पर भी चर्चाएं हो रही हों, लेकिन इन्हें ये नहीं सिखाया जा रहा कि मुर्शिदाबाद की तरह हिंसा करनी है। इन्हें मंगलुरु के काजियों की तरह यह नहीं बताया जाता कि सड़क पर उतरना है और भारत में रहकर आजादी आजादी के नारे लगाना है।